हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल तक हमने वॉइस के इस क्रम को बढ़ाते हुए पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें एक जगह सेंटेंस में लिखते समय डू लिख दिया हूं एक्टिव वॉइस में। हालांकि पैसिव वॉइस को मैं बनाया हूं तो सही बनाया हूं, लेकिन जब मैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखा हूं तो वहां पर डू हो गया, होना आर चाहिए था। प्लूरल के लिए बोला था, प्लूरल के लिए आर लगाना था सेंटेंस को, लेकिन मैं डू में वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख दिया हूं और बनाया था उसको कंटिन्यूअस में। तो आप उसे जरा इंप्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं था, लिखने में बस दिक्कत हुई थी। हालांकि उसको जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो सही किया था। वरुण इस पर अपना ध्यान केंद्रित करके बताया थे कि सर ऐसे हो गई है वीडियो में। मैंने कहा ठीक है, उसको तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसको आपको इसमें एक्सेप्ट करते हुए कि बाय द मिस्टेक मैंने लिख दिया था, आप उसको इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, आइए आज नए चैप्टर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज का नया चैप्टर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब कभी भी हम पैसिव बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो फॉलो किया जाता है हैज, हैव प्लस V3 के बारे में। जब हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो हैज, हैव प्लस V3 लगा रहता है। जब हम उसी के ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो वहां पर हो जाता है हैज, हैव प्लस बीन V3। ठीक है, बस बीन एक शब्द आ जाता है किसके साथ में, V3 के साथ में। हैज बीन एक्शन थर्ड फॉर्म या हैज बीन V3 हो जाता है वहां पर, और इसमें केवल हैज है प्लस V3 मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले से ही थर्ड फॉर्म लेके आता है। अगर परीक्षाओं में इस टेंस का अगर आपको वॉइस में कन्वर्जन आपका एक्टिव से पैसिव देता है तो बड़ी इजी होता है, क्योंकि इसमें V3 पहले से लगा रहता है, हमको V3 खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर भी ध्यान देंगे हम कि कैसे हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर इसके हिंदी के हिसाब से बात करें तो इसकी हिंदी अगर बात की जाएगी तो इसकी हिंदी का पहचान ऐसे किया जाता है। अगर एक्टिव में रहेगा तो फलाना ऐसा करता है, अब पैसिव में रहेगा तो करता है बोल दिया, देखिए बाय द मिस्टेक, फलाना ऐसा किया है। जब इसी को आप पैसिव में बोलेंगे तो फलाने के द्वारा ऐसा किया गया है, किया जा चुका है, हिंदी ऐसे आती है, फलाना ऐसा कर चुका है और ऐसा फलाना के द्वारा किया जा चुका है। जब आप ऑब्जेक्ट को महत्व देंगे तो किया जा चुका है, आप एक्शन को एक्टिव में महत्व देंगे, हम सब्जेक्ट को इस पर बोलेंगे तो कर चुका है, इस पर बोलेंगे तो किया जा चुका है का भाव आता है। ठीक है, आज सेंटेंस है आपके सामने। सबसे पहले मैं इंटरोगेटिव का बताता हूं, यस नो का, फिर WH का, और तब जाके आपको मैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ लेके आता हूं। क्वेश्चन है, हैव यू पोस्टेड द लेटर? हैव यू पोस्टेड द लेटर? कौन? यू, क्या? लेटर। देखिए ये तरीका होता है पहचान करने का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जब हम आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, अर्थात पैसिव में महत्व सब्जेक्ट को दिया जाता है। इसलिए जब उसको सब्जेक्ट वाले स्थान पर लेके आएंगे तो हम इसका फॉर्म देखेंगे, हम इसका जेंडर देखेंगे, नंबर देखेंगे। हालांकि जेंडर से कुछ खास बस नहीं है, फिर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर द लेटर यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन पर आपका ये एक्टिव वॉइस है तो हमारा पैसिव भी क्वेश्चन पर ही बनेगा, यस नो के। तो हैज द लेटर, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हैज द लेटर, अब यहां पर क्या मांग रहा है पैसिव वॉइस में, बिन प्लस V3। हैज द लेटर बिन, पोस्टेड का थर्ड फॉर्म पोस्टेड पहले से है, बिन पोस्टेड बाय, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके बाय के बाद लिखा जाता है। ठीक है, हम आगे सीखेंगे कि बाय के स्थान पर कुछ और भी प्रीपोजिशन लेते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, तो वो हम अलग सीखेंगे, अभी लेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा इसी में। ठीक है, हैज द लेटर बीन पोस्टेड बाय यू, इसका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा सेंटेंस है, हाउ हैव यू अर्नड मनी? कौन? यू, क्या? मनी। अब मनी एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है जो अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब कि गिना नहीं जा सकता, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं। तो यह मनी सब्जेक्ट हमारा बनेगा, अपने आप में सिंगुलर शब्द है ये। तो हाउ हैज मनी बीन अर्नड, अर्नड पहले से ये बस बिन लगा देना है उसके पहले। हाउ हैज मनी बीन अर्नड बाय यू, यू ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, हाउ हैज मनी बीन अर्नड बाय यू। तीसरा सेंटेंस है, whom हैज द प्रिंसिपल पनिश्ड? प्रिंसिपल ने किसे पनिश किया भाई? कौन? प्रिंसिपल। सब्जेक्ट है, किसको? वही पता करना है ऑब्जेक्ट हमको, अर्थात जब जहां पर क्वेश्चन में whom लगा रहता है इसका ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्टिव केस में बदला जाएगा तो whom में बदल जाता है।
हूँ बदलता है हुम में, हुम बदलता है हूँ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको सब्जेक्ट बनाया हुम को, अब सब्जेक्ट टू केस में बदला तो हूँ सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट बनने के हिसाब से इसको सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो हु हैज बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, फिर से देखेंगे हु हैज बीन पनिश्ड, पनिश्ड है तो पनिश्ड के पहले बीन लगा देंगे, हु हैज पनिश्ड बीन, हु हैज बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा किसे दंडित किया गया है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तब तक मैं अब आगे आपको बताता हूं, ठीक है। तो अभी आपको मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको यस नो टैग का बताया, फिर WH का बताया। देखिए WH पर अब सारे WH को नहीं ले रहा हूं क्योंकि पहले दिन के क्लास में सभी WH क्वेश्चन वर्ड को मैंने डिटेल में बताया था, फिर उसके बाद में बदल बदल के मैं WH आपके सामने रख रहा हूं, जिस पर आप कमांड बना सकते हैं। पूरे WH को अगर पुनः बताना चालू करूं हर टाइम एंड टेंस में तो पूरा ये सेंटेंस आपका एक वीडियो लेंथी हो जाएगा और लगभग आपका आधे घंटे तक एक एक वीडियो जाएगा आपका। तो तरीका यही होता है सबका, एक जगह आपने सीख लिया तो बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस में जो परिवर्तन है मैं आपको बता रहा हूं कि उनके हेल्पिंग वर्ब्स में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं अफर्मेटिव का और निगेटिव का, ठीक है। सेंटेंस से पहला वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स, कौन वी, क्या, ऑल अरेंजमेंट्स, ये आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो पैसिव में किया ही किया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंस देना आपका शब्द होता है। तो ऑल अरेंजमेंट्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो हैव बीन लेगा, ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय, अब भी बदलेगा ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय अस। अगला सेंटेंस है ही हैज सेंट देम इनविटेशंस, कौन, ही, किसको, उन लोगों को, क्या, इनविटेशंस। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट आ गए यहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था पहले दिन के वीडियो में, हर एक चीज को डिटेल में समझाया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो पहले किसको रखना चाहिए, अगर किसको नहीं रखना चाहिए। पहले यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो बीच में कोई प्रीपोजिशन की सहायता नहीं लेनी रहती है, लेकिन पहले अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं बाद में अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें तो बीच में हमको टू या फार रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में यह घटनाक्रम घटे। अब इसका पैसिव देखते हैं, इसका मतलब कि इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो आप दोनों से पैसिव बना सकते हैं, मैं करके दिखा रहा हूं। पहला बनाएंगे तो मान लीजिए देम से बनाएंगे तो देम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यही क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो हमने दे में कन्वर्ट कर दिया। तो दे के साथ हैव बीन लगेगा, दे हैव बीन, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट ही होता है, परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन सेंट। क्या भेजा जा रहा है उन लोगों को, ये क्या भेजा गया है, इनविटेशन, दे हैव बीन सेंट इनविटेशंस, किसके द्वारा, तो बाय हिम, ही को हिम में बदल दीजिए। अब दूसरा देखा तरीका, ये तो आपका पहला रहा है आपका देम से, दे से, देम को दे में बदल के, He has sent them invitations, क्या भेजा है, invitations। तो invitations आपका एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बदलिए तो invitations, invitations के हिसाब से क्या हो जाएगा, have been लगेगा, invitations have been sent to them, invitations have been sent to them। देखिए यहाँ पर to लग गया आपका, है तो ये आपका सब्जेक्ट लेकिन प्रभाव ऑब्जेक्ट का ही रहता है, यहाँ पर बीच में to लगाना पड़ता है हमको, ध्यान में रखिएगा पैसिव वॉइस में। invitations have been sent to them by, दे को बदलेंगे भैया ना, भैया नहीं ही है ना, ही को बदलेंगे हिम में, तो इनविटेशंस हैव बीन सेंट टू देम बाय हिम, ठीक है। अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, कौन, मैं, क्या, माई स्कूल फीस, तीनों फ्रेज में आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर माई स्कूल फीस प्लूरल शब्द है, माई स्कूल फीस हैव नॉट बीन पेड बाय मी, आई बदलेगा किसमें, मी में, माई स्कूल फीस हैव नॉट बीन मेड बाय मी, मेरे स्कूल के फी मेरे द्वारा जमा नहीं किए गए हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये तरीका होता है आपको इसको बनाने का, ठीक है। आप इसे बना लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल। हाँ, तो आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बताया, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनाई जाती है, हालांकि तरीका है उसको बनाने का, मान्यता उसको नहीं है, परीक्षाओं में पूछा भी नहीं जाता है, तो आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तीन टेंस होते हैं, तीनों टेंस में
हम चौथे पार्ट का पैसिव नहीं पढ़ते हैं, हालांकि फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं पढ़नी होती है, ठीक है, बात का विषय है। हाँ, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हेलो गाइस, मैं पुनः आपको फिर बता देना चाहता हूँ, आज मैंने आपको प्रेजेंट का पैसिव बताया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कल का जो एपिसोड हमारा चलेगा वॉइस का, इसमें हम पूरे पास्ट को एक बार में कवर करेंगे। ऐसे मुझे भी मैं एहसास हो रहा है कि थोड़ा समय आपका ज़्यादा जा रहा है, परीक्षाएं नज़दीक में है, तो कल मैं जब आपका कवर करूंगा थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन अब अकेले टेंस में लेंदी नहीं होगा। कल हम एक ही बार में 3 टेंसों को कवर करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। तीनों टेंसों को एक ही बार में हम कवर करने का प्रयास करेंगे कल के एपिसोड में, ठीक है। तो इस पर अगर आपके पास कोई किताब उताब हो तो आप प्रैक्टिस सेट हल करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं देखूंगा आज आपका पोलिंग क्वेश्चन जब जहां मैं डालता हूं वहां पर प्रयास करूंगा कि एक मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिस के लिए जो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर से संबंधित होगा, प्रेजेंट के तीनों टेंस से संबंधित होगा जो सेंटेंस, मैं एक्टिव वॉइस का आज उस पर एक पिक्चर में अपलोड करूंगा, यूट्यूब पर ही रहेगा, सब पर लगभग वो दिख जाएगा, तो आप वहां से उसको कवर करिएगा। आप घर पर भी उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें से देख के कर लीजिएगा, रोक के आप वीडियो को आप वहां से कर लेंगे। पोलिंग क्वेश्चन जो कर रहा हूं ना, तो पोलिंग क्वेश्चन में आप जो दे रहा हूं, मैं आपको नरेशन पढ़ा दिया हूं, तो नरेशन के क्वेश्चन को मैं उसमें देता हूं, तो आप उसको पोलिंग क्वेश्चन का आंसर दिया करिए और कमेंट करके दीजिए, ठीक है। कमेंट करेंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति इसका आंसर दे रहा है। अब केवल वोटिंग करके छोड़ देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति वोट किया है। कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन वो व्यक्ति है जिसने वोटिंग किया है। तो आपके लाइक और वोटिंग आगे तो बढ़ते हैं आपके, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन वो व्यक्ति है जिसने इसका आंसर दिया है। तो आप कमेंट में करके लिखा करिए। 2-4 लोग देते हैं, वरुण देते हैं, संजना देती हैं, और एक हैं लोग वो देते हैं कुछ लोग, लेकिन बाकी लोग बस वोटिंग करके छोड़ देते हैं। सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग वोटिंग करने के उपरांत आप पोलिंग क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दिया करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। बहुत अपना आप लोगों ने कीमती समय देने का प्रयास किया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।